आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 17 को कंप्लीट कर लिया था एक ही वीडियो में। आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने वाले हैं सहीह अल बुखारी का, जिसका नाम है नमाज में कसर करने का बयान, यानी कि शॉर्टन प्रेयर्स और कसर। जो कसर की नमाज है उसके बारे में बयान है। और ये चैप्टर में टोटल 40 हदीस है। ये चैप्टर स्टार्ट होता है 1080 नंबर हदीस से। तो हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अवाना वज़ा यशकरा ने बयान किया, उनसे आसम अहवल और हुसैन सलमा ने, और उनसे अकरमा ने, और उनसे इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फतह मक्का के मौका पर 19 दिन ठहरे और बराबर कसर करते रहे। इसलिए 19 दिन के सफर में हम भी कसर करते रहते हैं और इससे अगर ज्यादा हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ते हैं। नरेटेड इब्न अब्बास, the prophet once stayed for 19 days and prayed shortened prayers. So when we traveled, led and stayed for 19 days, we used to shorten the prayer. But if we traveled and stayed for a longer period, we used to offer the full prayer. So this is hadith number 1080. इसके बाद नेक्स्ट हदीस है कि हमसे अबू मामर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे यहया बिन नबी इसहाक ने बयान किया। उन्होंने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कहते हुए सुना कि हम मक्का के इरादे से मदीना से निकले तो बराबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 रकत पढ़ते रहे यहाँ तक कि मदीना वापस आए। मैंने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में कुछ दिन क़याम भी रहा था, तो इसका जवाब अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये दिया कि 10 दिन तक हम वहाँ ठहरे थे। पिछली हदीस में 19 का जिक्र है, तो इस हदीस में थोड़ा सा डिफरेंट है, 10 दिन का जिक्र किया जा रहा है। नरेटेड Yahya bin Ishaq, I heard Anas saying, we traveled with the Prophet from Medina to Makkah and offered 2 rakats for every prayer till we returned to Makkah, Medina. I said, did you stay for a while in Makkah? He replied, we stayed in Makkah for 10 days. In the last hadith it was mentioned in 19 days, now it is mentioned 10 days, so there is a difference in these two hadiths. उसके बाद नेक्स्ट हदीस है कि हमसे मुसद्दद बिन मसरद ने बयान किया, कहा कि हमसे यहया ने उबैदुल्लाह उमरी से बयान किया, कहा कि मुझे नाफे ने खबर दी और उन्हें अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ मन्ना में 2 रकत यानी 4 रकत वाली नमाजों में कसर पड़ी। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी उनके दौरे खिलाफत के शुरू में 2 ही रकत पड़ी थी, लेकिन बाद में आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरी नमाज पढ़ी थी। नरेटेड Abdullah bin Umar, I offered the prayer with the Prophet Abu Bakr and Umar at Mina, and it was of 2 rakat. And Uthman in the early days of his Khilafat did the same, but later on he started praying the full prayer. So this is hadith number 1082. इसके बाद हम नेक्स्ट हदीस की जाना पढ़ते हैं। तो अगली हदीस ये है कि हमसे अबू अल वलीद ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने बयान किया, कहा कि हमें अबू इसहाक ने खबर दी, उन्होंने हारिसा से सुना और उन्होंने वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिन्ना में अमन की हालत में हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई थी, कसर की नमाज। नरेटेड हारिसा बिन वहाब, the Prophet led us in a prayer at Mina during the peace period by offering 2 rakat. So this is hadith number 1083. इसके बाद नेक्स्ट हदीस है कि हमसे कुतैबा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद ने बयान किया, उनसे आमश ने, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहिम नगा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मैंने अब्दुल रहमान बिन यजीद से सुना, वो कहते हैं कि हमें उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिन्ना में 4 रकत नमाज पढ़ाई, लेकिन जब उसका जिक्र अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से किया गया तो उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कहने लगे मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिन्ना में 2 रकत नमाज पढ़ी है और अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ भी मैंने 2 रकत ही पढ़ी हैं।
اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کی 2 رکعت ہی پڑی تھی، کاش میرے حصے میں بھی ان 4 رکعتوں کے بجائے 2 مقبول رکعتیں ہوتی۔ نریٹ کرتے ہیں اس حدیث کو انگلش میں، تو narrated Abdurrahman bin Yazid, we offered a 4 rakat prayer at Minna behind Ibn Affan. Abdullah bin Masud was informed about it. He said sadly, truly to Allah we belong, and truly to Him we shall return. And added, I prayed 2 rakat with Allah's apostle at Minna, and similarly with Abu Bakr and with Umar during their khilafas. He further said, may I be lucky enough to have 2 of the 4 rakat accepted by Allah. So this is hadith number 1084. اس کے بعد ہم نیکسٹ حدیث کی جانب بڑھتے ہیں، تو اگلی حدیث ہے ان کے 1085 نمبر حدیث ہے، جس کا ہے مطلب ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ایوب نے بیان کیا، ان سے ابو العالیہ برا نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر تلبیہ کرتے ہوئے ذی الحجہ کی 4 تاریخ کو مکہ میں تشریف لائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے پاس ہدی نہیں ہے وہ بجائے حج کے عمرہ کی نیت کر لیں اور عمرہ سے فارغ ہو کر حلال ہو جائیں، پھر حج کا احرام باندھیں۔ اس حدیث کی مطابقت عطا نے جابر سے کی ہے۔ Narrated Ibn Abbas, the Prophet and his companions reached Makkah in the morning of 4th Dhul-Hijjah, reciting Talbiyah. O Allah, we are obedient to your orders. We respond to your call, intending to perform Hajj. The Prophet ordered his companions to assume the ihram for Umrah instead of Hajj, excepting those who had hadi sacrifice with them. So this is حدیث نمبر 1085۔ اس کے بعد ہم اگلی حدیث کی جانب بڑھتے ہیں، تو ہم سے اسحاق بن راہویہ نے یہ بیان کیا، انہوں نے ابو اسامہ سے، میں نے پوچھا کہ کیا آپ سے عبید اللہ عمری نے نافع سے یہ حدیث بیان کی تھی کہ ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا تھا کہ عورتیں 3 دن کا سفر ذی رحم و محرم کے بغیر نہ کریں۔ ابو اسامہ نے کہا کہ ہاں۔ Narrated Ibn Umar, the Prophet said, a woman should not travel for more than 3 days except with a ذی محرم, that is a male with whom she cannot marry at all, for example her brother, father, grandfather, etc., or her own husband. So this is حدیث نمبر 1086۔ اس حدیث کے بعد ہم اگلی حدیث کی جانب بڑھتے ہیں، تو نیکسٹ حدیث ہے کہ ہم سے مسدد بن مسرد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید کتان نے عبید اللہ عمری سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں نافع نے خبر دی، انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت 3 دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو۔ اس روایت کی مطابقت احمد نے ابن مبارک سے کی، ان سے عبید اللہ عمری نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ یہ اس حدیث کی دوسری روایات میں ساتھ اس میں جلدی لکھی ہوئی ہیں، اس کو انگلش میں نریٹ کرتے ہیں۔ Narrated Ibn Umar, the Prophet said, a woman should not travel for more than 3 days except with a ذی محرم. So this is حدیث نمبر 1087۔ اس کے بعد ہم اگلی حدیث کی جانب پڑھتے ہیں۔ ہم سے آدم نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی ذئب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید مقبرہ نے اپنے باپ سے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاتون کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہو جائز نہیں کہ 1 دن رات کا سفر بغیر کسی ذی رحم محرم کے کرے۔ اس روایت کی مطابق یحییٰ بن ابی کثیر، سہیل
اور मालिक ने मकबरा से की। वो इस रिवायत को अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान करते हैं। Narrated Abu Huraira, the Prophet said, "It is not permissible for a woman who believes in Allah and the last day to travel for 1 day and night except with a mahram." So this is hadith number 1088. इसके बाद नेक्स्ट हदीस है कि हमसे अबू नईम ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफियान ने मोहम्मद बिन मुनकदर और इब्राहिम बिन मुयस्सरा से बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा में ज़ोहर की 4 रकतें पढ़ी और ज़ुल्हलैफ़ा में असर की 2 रकत पढ़ी। नरेट करते हैं इसको इंग्लिश में। नरेटेड अनस बिन मालिक offered 4 rakat of Zuhr prayer with the Prophet peace be upon him at Medina and 2 rakat at Dhul Hulaifa, that is shortened the Asr prayer. So this is hadith number 1089। इसके बाद नेक्स्ट हदीस की जाना पढ़ते हैं। तो हमसे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद मुसंदी ने बयान किया, कहा कि हमसे सुफियान बिन अय्यना ने ज़ोहरा से बयान किया और उनसे उर्वा ने और उनसे आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कि पहले नमाज 2 रकत फ़र्ज हुई थी, बाद में सफ़र की नमाज तो अपनी उस हालत पर रह गई, अलबत्ता अज़र की नमाज पूरी 4 रकत कर दी गई। ज़ोहरा ने बयान किया कि मैंने उर्वा से पूछा कि फिर खुद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्यों नमाज पूरी पढ़ी थी। उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसकी जो तावील की थी वही उन्होंने भी की है। नरेट करते हैं इस हदीस को। नरेटेड आयशा, when the prayers were first enjoined they were of 2 rakat each. Later the prayer in the journey was kept as it was, but the prayer for non-travelers were completed. Az-Zuhri said, I asked Urwa what made Aisha pray the full prayer in journey. He replied, she did the same as Usman did. So this is hadith number 1090 और ये आज की वीडियो की लास्ट हदीस है। ये तकरीबन हम इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि हम 4 से 5 वीडियोस में कंप्लीट करें और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ रवां दवा हों। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।